स्वागत है आप सभी को नकाइमो के एपिसोड नंबर 12 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कानागी यहाँ पर स्विमिंग कर रही होती है और वो इमेजिन करने लगते हैं कि उसकी मॉम उसे देख रहे हैं। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कानागी बचपन से ही स्विमिंग में काफी अच्छी है, इसलिए उसकी मॉम उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें कहीं पर एक अच्छी जगह घुमाने के लिए ले चलूंगी। इस पर कानागी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। देन हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब एपिसोड 11 खत्म हुआ था। सोगो और कानागी बहुत सारी जगह घूमने के बाद मे के कैफे में आ जाते हैं। मैं उन्हें देखकर कहती है क्या तुम दोनों डेट पर हो, जिस पर कानागी कहती है हाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो यहाँ पर कानागी को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कानागी की मॉम भी कानागी को ऐसे ही आइसक्रीम खिलाती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजरिना जब बाहर जा रही होती है तब भी वो सोगो और कानागी को देखती है। देन वो यहाँ पर छुप के उन दोनों को देखने लगती है। यहाँ पर सोगो कानागी को कहता है तो ठीक है कल स्कूल में मिलते हैं, इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी कानागी उसे पीछे से बुलाती है। इस पर सोगो जब पीछे मुड़ता है तो कानागी अचानक से जाके उसे किस कर देती है और आगे कानागी उससे कहते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ सोगो, इसलिए तुम मेरी प्यार बन जाओ। सोगो कहता है शुक्रिया, मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुम मुझे प्यार करते हो, पर मैं तुम्हारी प्यार नहीं बन सकता। कानागी कहते मुझे पता था तुम कभी भी मेरी प्यार नहीं बनोगे। दिन वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। दिन सोगो जब सामने देखता है तो उसे पता लगता है यूजरिना उन दोनों कैसे देख चुकी थी। यूजरिना इस पर एक्टिंग करते हुए कहते मेरा तुम पर जासूसी करने का कोई भी इरादा नहीं था। तभी सोगो उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजरिना सोगो के साथ उसके रूम में आ जाती है। सोगो उससे कहता है अनफॉर्चुनेटली ये वैसा नहीं हुआ जैसा तुमने सोचा था। यूजरिना इस पर कहते क्या नहीं हुआ, मैं समझ नहीं पाया। सोगो कहता है मुझे और कानागी को एक साथ लाना तुम्हारी प्लान थी है ना, पार्टी के रात भी तुमने ऐसा ही कुछ कहा था है ना। भले ही नाजायज बच्चे का पता चल जाए लेकिन ये डांट का अलावा और किसके लिए भी कोई भी घोटाला नहीं होगा। तुमने ये ठीक कहा था, लेकिन अगर मैं अपने रियल छोटी बहन के साथ प्यार कर बैठता तो पता नहीं अब तक क्या हो चुका होता। अगर ये पूरी दुनिया को पता चल जाता तो ये मेरी बहुत बड़ी बदनामी होती। यूजरिना इस पर कहते तुम ये क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सच है कि मैं तुम्हें और कानागी एक दूसरे को प्यार करवाना चाहती थी, लेकिन ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया। तुम्हारी छोटी बहन होने के नाते मुझे तुम्हारी चिंता थी। सोगो कहता है हम भाई बहन है या नहीं ये पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट किया है ना। यूजरिना कहती है हाँ तुम और मैं ब्लड रिलेटेड भाई बहन है। तभी सोगो कहता है पर अगर वो टेस्ट का रिजल्ट फेक हुआ तो पहले तो मुझे इस बात की पछतावा है कि मैं रिसा को ये चीज कह दिया कि मैं अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए डीएनए टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन सच बात तो यह है कि जिससे मैं ये डीएनए टेस्ट करवा रहा था वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। पहले तो मुझे लगा कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, लेकिन आगे मैंने सोचा अगर रिसा मेरी दुश्मन है तो वो किसी अलग पर्सन को मेरी छोटी बहन बना के मुझे झूठी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखा के मुझे धोखा दे सकती है। यूजरिना कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। सोगो कहता है तो फिर कोनोई और बाकियों को इनविटेशन लेटर भेजने के बारे में क्या, तुमने तो कहा था कि तुम उन्हें अपने स्टेप पेरेंट्स के मदद से इनविटेशन लेटर भेजे हो, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। असल में तो रिसा मेरी मॉम से कहकर बहुत सारी इनविटेशन लेटर बनाई थी। मुझे जब ये बात पता चला तो मैं काफी हैरान हुआ कि इसका क्या मतलब हो सकता है। यूजरिना इस पर रोने की एक्टिंग करती है और कहती है मुझे ये नहीं पता कि तुम ये क्या कह रहे हो, पर फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। आखिर तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। तभी यहाँ पर मिजुटानी आ जाती है और कहती है आखिर कब तक तुम अपनी ये नाटक करते रहोगी, आखिर तुम ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती डान नायोरी। तभी सोगो ये डान नायोरी नाम सुनकर काफी हैरान होता है और कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ये नाम पहले भी कहीं पर सुना हुआ हूँ। मिजुटानी कहती है ये उस चाइल्ड एक्ट्रेस का नाम है जो कि 10 साल पहले काफी ज्यादा फेमस थी, हालांकि कुछ साल के बाद वो शो बिजनेस से गायब हो गई, इसलिए अब कोई भी उस नाम को नहीं बोलता। देन वो सोगो से कहती है तुम भी तो इसे टीवी में देखे होगे ना, ग्रैंड बेलियन की शो में पेरिन चांद के रूप में। इस पर सोगो काफी हैरान होता है और यूजरिना को देखता है तो उसे पता लग जाता है कि वो कौन है। आगे यूजरिना खड़ी हो जाती है और कहती है मैं अपनी हार मानती हूँ। सोगो उससे कहता है आखिर तुमने ये सब क्यों किया। यूजरिना कहती है जाहिर है क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, भले ही मैं आखिर में हार गया लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग था, खासकर वो पार्टी होटल में रिसा जिससे बात करते हुए तुम सुने वो मैं थी। भले ही मैं अपने काम को करने में काफी ज्यादा मेहनत क्यों ना करी पर मैं अब फेल हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो सामने से मिजुटानी को धक्का देके यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट अगले दिन सोगो स्कूल जाते समय उसके पास कोने की फोन आती है और वो फोन में कानागी के बारे में कुछ कहती है जो सुनकर सोगो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। आगे सोगो दौड़ते हुए नोट्स ऑफिस के पास आ जाता है। तभी वहाँ से मैं बाहर आती है। उसे देखकर सोगो कहता है क्या कानागी ठीक है। मैं कहती है कानागी स्विमिंग प्रैक्टिस करते हुए लगभग डूब गई थी लेकिन अब वो ठीक है, लेकिन जब से उसे बचाया गया है तब से वो रो रही है, पर अभी के लिए वो हॉस्पिटल में थोड़ी सी आराम कर रही है। आगे मैं सोगो से पूछती है क्या कानागी को कल कुछ हुआ था, पर सोगो उससे पूछता है मैं तुम कानागी को कब से जानते हो, मुझे लगा ही था जिसे तुम छुपा रही थे वो कहीं कानागी तो नहीं। मैं कहती है पर अभी इस बातचीत से तुम्हें क्या ही फायदा होगा। सोगो कहता है अभी नहीं, मैं ये बातचीत पहले ही करना चाहता था क्योंकि अभी तक वो जो कुछ भी छुपा रही है वो उन सबको संभाल नहीं पा रही होगी, इसलिए मैं उसे वो सब कुछ बताना चाहता हूँ जो मैं जानता हूँ। मैं उससे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि उसकी पहचान छुपाना मेरे लिए गलत था। सोगो कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुम मेरी जगह मेरी छोटी बहन का रक्षा कर रहे थे। मैं इस पर उसे थैंक यू कहती है। देन सोगो जब कानागी के पास आता है तो कानागी जाग जाती है। सोगो कहता है मैं तुम्हें जगा तो नहीं दिया ना। कानागी कहते नहीं। सोगो कहता है क्या हम बात कर सकते हैं। कानागी कहते क्यों नहीं। सोगो कहता है मुझे तुमसे कुछ बातों के लिए माफी मांगनी है। कानागी
कानागी कहती है अगर ये कल की बात है तो कोई बात नहीं। सोगो कहता है नहीं, ये उसके बारे में नहीं है। तुम डैड के फ्यूनरल के दिन मेरे पास आए थे लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं हो पाया, इसलिए मुझे माफ करो। कानागी इस पर काफी हैरान हो जाते हैं कि सोगो को ये बात पता चल गया है। सोगो कहता है उस दिन डैड की फ्यूनरल और मिरियुआन एकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम दोनों थी, पर क्योंकि तुम्हारे पास स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप थी इसलिए तुम अपने एग्जाम किसी दूसरे दिन दिए थे। मैंने सही कहा है ना? मैं कुनिता जी से पूछा था कि क्या एंट्रेंस एग्जाम किसी दूसरे दिन भी थी क्या, जिससे मुझे ये चीज पता चला। कानागी कहते तो तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था। तो ठीक है, मैं ही हूँ वो जो तुमसे शादी करने के लिए कही थी। क्या तुम्हें याद है जब मैंने कही थी कि मेरी डैड और तुम्हारे डैड की मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी? तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब कानागी छोटी थी और स्कूल से घर वापस आती है तो वो अपने डैड के साथ सोगो की डैड को बात करते हुए सुनती है। और यहाँ पर सोगो की डैड किसी वजह से कानागी के डैड को जबरदस्ती पैसा दे रहे होते हैं, पर कानागी यहाँ पर छोटी होने की वजह से उन लोगों की बातों को समझ नहीं पाती। कानागी आगे कहती है उस दिन के बाद से मेरे डैड हॉस्पिटल चेंज कर दिया और मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाई। उस समय तो मुझे ये यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक दिन मुझे एक बक्से में पैसों से भरा हुआ एक लिफाफा मिला और उसके साथ एक चिट्ठी भी थी। सोगो कहता है और उस चिट्ठी में एक नाजायज बच्चे के बारे में कुछ लिखा था, है ना? कानागी कहती है हाँ, उसमें लिखा था ये पैसा बच्चे की देखभाल के लिए है, मैं चाहता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल मेरी बेटी को खुश रखने के लिए करिए। सोगो ये सुनकर काफी हैरान होता है। आगे कानागी कहती है मुझे तब एहसास हुआ कि सोगो मेरा पहला प्यार मेरा बड़ा भाई था। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे डैड कुमागुरु की डेथ हो चुका है तब मुझे लगा कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए। कानागी आगे कहती मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया और मेरी मॉम जिनके साथ मैं रह रही थी वो भी घर छोड़ के चले गए। फ्यूनरल के दिन में तुम्हें साफ साफ बताना चाहते थे कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखकर नर्वस हो गई और तुमसे गलती से कह दी कि मैं तुमसे शादी करने के लिए आई हुई हूँ। दिन जब मैं मिरियुआन एकेडमी में तुम्हें देखी तो मुझे लगा कि मुझे तुमसे ये बात सीक्रेट रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाती। इसलिए जब यूजुरिना ने कहा कि वो तुम्हारी छोटी बहन है तो मुझे तुरंत पता चल गया कि वो धोखेबाज है, पर मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक अच्छा चांस है। ऐसा होने की वजह से मेरी तुम्हारी छोटी बहन होने की शक खत्म हो जाएगी, लेकिन क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हें अपनी छोटी बहन मिल गई है तुम कोनोई के साथ प्यार करने लगे। सोगो इस पर हैरान होता है और कहता है आखिर तुम्हें क्या बात कर रहे हो? कानागी कहती है मैंने देखा तुम और कोनोई किस कर रहे थे। सोगो कहता है ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ये तो बस एक एक्सीडेंट थी। कानागी कहती है कुछ भी हो पर तुम तो उसे किस करने वाले थे ना। उस समय मैं घबरा गई थी। दिन अगले दिन बहुत सोचने के बाद मैं यूजुरिना के कमरे में गई और उससे कही मुझे पता है कि तुम धोखेबाज हो, अपना पहचान बताओ। तभी सोगो कहता है अगर मुझे पता होता कि यूजुरिना असल में मेरी छोटी बहन नहीं है तो क्या तुम सोचते मैं फिर से किसी लड़की से प्यार करने से झिझकूंगा? तभी कोनोई पास्ट के बारे में बताने लगती है। यूजुरिना यहाँ पर कोनोई से कह रही होती तुम्हें कैसे पता चला कि मैं धोखेबाज थी? कानागी इस पर कहते हैं क्योंकि मैं उस पर्सन को जानती हूँ जो कि सोगो के पापा से सपोर्ट पाई थी। यूजुरिना कहते हैं मैं समझ गई, मैं मानती हूँ कि मैं उसकी छोटी बहन नहीं हूँ पर मैं उसके एक रिलेटिव हूँ। सोगो की फैमिली मेंबर होने के नाते उसकी बहन की रक्षा के लिए मैंने ये झूठ कहा था। अब से मिकाडोनो ग्रुप का नाजायज बच्चे का मामला तुम्हें ही संभालना होगा। अगर ये एक घोटाला बन गया तो इससे सोगो की छोटी बहन को काफी ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए मैं असली छोटी बहन की पहचान को छुपा रही थी, मैं तो उसकी मदद कर रही थी। ऐसा ही यूजुरिना उसे बेला फुसला के आगे उससे पूछती है कि आखिर वो बच्चा कौन है जिससे कुमागुरु की सपोर्ट मिली? मुझे उस बच्चे के बारे में बताओ, मैं उस बच्चे की पहचान छुपाने में पूरी मदद करूंगी। इस पर कानागी कहते ये बच्चा मैं हूँ, मुझे ही कुमागुरु की सपोर्ट मिली थी। यूजुरिना इस पर कहते क्या तुम्हारे पास इसे साबित करने के लिए कुछ है? कानागी कहते हाँ, कुमागुरु की तरफ से एक लेटर है। यूजुरिना कहते इस पर क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए उधार दे सकती हो? मैं बस इसे वेरीफाई करना चाहती हूँ कि ये प्रूफ बन सकता है या नहीं। कानागी कहती अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं ही असली छोटी बहन हूँ तो फिर तुम मेरी सपोर्ट करोगे ना? यूजुरिना कहती है हाँ। तभी कानागी कहती है आखिर तुम मेरी मदद किस तरीके से करोगे? यूजुरिना इस पर कहते मैं तुम्हें पार्टी की इन्विटेशन लेटर दे सकती हूँ, पर इसके लिए प्रूफ के तौर पर तुम्हें मुझे कुमागुरु की वो लेटर देना पड़ेगा। अगर मुझे पता चल गया कि तुम कुमागुरु की असली छोटी बेटी हो तो मैं तुम्हारी पूरी सपोर्ट करूंगी। देन प्रेजेंट में सोगो ये सुनने के बाद कहता है तो ये सब हुआ था। कानागी कहती इसीलिए मैं पार्टी के दौरान हॉल से चुपके से चली गई और होटल के कैफे में यूजुरिना से मिलने के लिए आ गई। सोगो कहता है क्या तुमने उसे वो लेटर दे दिया? कानागी कहती है हाँ, और कहती है उसे देने से पहले मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, मुझे उसे वो लेटर देना चाहिए या फिर ना देना चाहिए। मैं ये बात सोच ही नहीं पा रही थी, मैं तब समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर में क्या करूं। सोगो कहता है शायद उसी दौरान वो क्लॉक रूम में गई और तुम्हारे सामान में से वो लेटर को चुरा ली। कानागी कहते जब तक मुझे इसका एहसास हुआ तब तक अगली सुबह हो चुकी थी और मुझे पता चल गया था कि यूजुरिना ने क्या किया, लेकिन क्योंकि मैं उसकी जाल में फंस गई थी तो मैं घबरा गई। सोगो कहता है तो क्या इसलिए तुम उस दिन स्कूल नहीं आई? कानागी कहती और उसी दिन यूजुरिना मुझसे कांटेक्ट की और कही कि अगर मैं डॉर्म्स रूम में हूँ तो वो मुझसे मिलने आएगी। कानागी आगे सोगो से कहती है असल में ये घटना तुम्हारी और कोने की मेरे रूम में आने से 1 घंटा पहले हुई थी। जब मैंने यूजुरिना से लेटर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ऐसा सोचो कि मिकाडोनो की वो लेटर तुम्हारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि तुम मिकाडोनो की छोटी बेटी हो और मैं सोगो की छोटी बहन होने के नाते मैं तुम दोनों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद करूंगी, इससे हम दोनों को ही फायदा होगा। दिन प्रेजेंट में कानागी कहती है जिस तरीके से उसने ये कहा मैं सोचने लगा कि ये सच में एक अच्छा तरीका है। तभी सोगो कहता है जब तुमने मुझे डेट पर चलने के लिए कहा तो क्या ये भी इसी प्लान का ही हिस्सा था? कानागी कहती है हाँ। सोगो कहता है तो इसी वजह से यूजुरिना ने मुझसे झूठ कहा कि उसने फ्यूनरल
फ्यूनरल के दिन कोनोई को वहाँ पर देखी थी। दिन सोगो कानागी को यूजुना की असल पहचान और प्लान के बारे में कहने लगता है। नेक्स्ट हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। यहाँ पर कोनोई सोगो और कानागी के बारे में सोच के थोड़ी सी चिंतित होती है। नेक्स्ट हम इन दोनों का सीन देखते हैं। कानागी यहाँ पर यूजुना की असल सच्चाई जानकर काफी दुखी होती है और रो रही होती है और कहती है मुझे माफ करो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी सोगो उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अभी के लिए सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अगर तुम लेटर देने से पहले 2 बार नहीं सोचे होते तो मुझे यूजुना की प्लान की एहसास कभी नहीं हो पाती, इसलिए अब सब कुछ ठीक है। कानागी कहते तो फिर क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? सोगो कहता है क्या कहा माफी? पर हम तो भाई बहन है ना, भाई बहन के बीच में माफी कहाँ से आई? कानागी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, हम भाई बहन है। तभी सोगो उसके हाथ को पकड़ के कहता है कानागी चलो हम एक दूसरे के लवर बनने के बजाय उससे भी ज्यादा एक दूसरे के भाई बहन बन के एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। कानागी इस पर हैरान होती है और कहते हैं क्या कहा, लवर से भी ज्यादा करीब भाई बहन के रूप में? देन आगे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। देन हम स्विमिंग कंपटीशन दिन का सीन देखते हैं। कानागी यहाँ पर स्विमिंग मैच में होती है और उसके सारे दोस्त यहाँ पर उसे चीयर कर रहे होते हैं। दिन मैच खत्म होने के बाद कानागी की यहाँ पर सभी तारीफ कर रहे होते हैं और सोगो यहाँ पर एक बड़े भाई के जैसे कानागी को शाबाशी देता है। नेक्स्ट कुछ दिन के बाद सोगो यहाँ पर मिजुटाने को कह रहा होता है यूजुना कहीं गायब हो गई है और वो नहीं मिल रही है, पर अभी के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे अपोजिशन पार्टी जो कि नहीं चाहते हैं कि तुम ग्रुप के प्रेसिडेंट बनो, वो कुछ समय तक तुम्हारे काम में अब टांग नहीं अड़ाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। और सोगो यहाँ पर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी छोटी बहन की रक्षा हमेशा करूंगा। तभी यहाँ पर ये 5 आ जाते हैं और सोगो से कहते हैं आखिर तुम मिजुटाने के साथ क्या कर रहे हो? और कोनोई सोगो से कहते हैं क्या तुम्हारा इरादा मिजुटाने के साथ बच्चे पैदा करने का तो नहीं है? कुंताच सोगो से कहती है तुम कितने बड़े बेशरम हो। और मैं यहाँ पर सोगो से कहती है अब तो तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन मिल गई है, तो अब तुम बिना कोई झिझक के किसी भी लड़की से प्यार कर सकते हो और उसे किस कर सकते हो, है ना? कुंताची कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास मैं हूँ, क्योंकि तुम्हें मुझसे शादी करना है। तभी कोनोई सोगो से कहती है मेरी स्ट्रॉबेरी के बारे में क्या तुम उसे नहीं खाओगे? सिर्फ स्ट्रॉबेरी ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी क्रीम पफ को भी खाओ। सोगो इन सभी की ये सब बातें सुनकर काफी परेशान हो रहा होता है। तभी कानागी सोगो के सामने आ जाती है और कहती है ओनी-चान सिर्फ मेरा है। और ऐसे ही इन तीनों के बीच में झगड़ा हो जाती है और ये दोनों यहाँ पर खड़ा होकर ये सब देखकर हंस रहे होते हैं और सोगो यहाँ पर पतले गले से खिसकने वाला होता है। तभी ये तीनों सोगो को यहाँ से भागते हुए देखते हैं और सोगो के पीछे भागने लगते हैं। इतने में ही नकाइमो का सीजन 1 खत्म हो जाता है और इसका कोई भी सेकंड सीजन नहीं है, बस इसका एक ओबी एपिसोड है।